नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे खबरें धुआंधार का। बुलंदशहर में जलभराव से आक्रोशित लोगों ने नगर पालिका की ईओ को पकड़ पानी में घुमाया। ईओ को पानी में घुमाने का वीडियो वायरल। बारिश के बाद जलभराव से परेशान थे कॉलोनी को लोग। भीमनगर खेड़ा का मामला। सहारनपुर में 25,000 के नामी पूर्व एमएलसी और खनन कारोबारी हाजी इकबाल सहित 11 लोगों पर दर्ज है मुकदमे। पुलिस ने एक लोकल यूनिवर्सिटी से करोड़ों रुपए के सामान की रिकवरी की। हरियाणा के शख्स ने दर्ज कराया था केस। गैंगस्टर विकास दुबे के भाई दीपक उर्फ प्रकाश दुबे के मकान को प्रशासन ने किया सील। लखनऊ के कृष्णानगर स्थित इंद्रलोक कॉलोनी के 528 नंबर का मकान सील। 1 करोड़ 20 लाख के आसपास बताई जा रही कीमत। अमरोहा में गालीबाज दारोगा का महिला सिपाही के पति से हुआ विवाद। 112 पुलिस की टीम की मौजूदगी में दारोगा ने गाली गलौज कर मारपीट की। स्थानीय दुकानदारों ने वीडियो वायरल किया। पुलिस अधीक्षक ने लिया मामले का संज्ञान। कन्नौज से पेशी पर आए ट्रिपल हत्याकांड के सजायाफ्ता मुजरिम को फरार कराने के प्रयास में साजिश रचने वाले सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव गिरफ्तार। पुलिस ने कई ठिकानों पर दबिश देकर अरेस्ट किया। जालौर में मंदिर में चोरी की वारदात से हड़कंप। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। सफेद धातु के पुराने मुकुट, 15 पुराने सिक्के, 2100 रुपए कैश किया बरामद। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने जिला कारागार सीतापुर का किया औचक निरीक्षण। करीब 1.5 घंटे तक जेल में निरीक्षण के दौरान कैदियों से की बातचीत। कैदियों के भोजन की गुणवत्ता को भी परखा। गाजियाबाद में तैनात डिप्टी एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में लिया हिस्सा। 6 प्रतियोगिताओं में से 5 में हासिल किए मेडल। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर सहित 5 मेडल जीते। बुलंदशहर पुलिस ने कालिंदी कुंज में शिक्षा में धीरेन्द्र शर्मा की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया। मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या को दिया अंजाम। प्रेमी के साथ रहने के लिए पति को रास्ते से हटाया। आरोपियों ने मृतक को पहले नशीला पदार्थ दिया, फिर करंट के झटके देकर उतारा मौत के घाट। ससुराल वालों को हार्ट अटैक की बताई कहानी। शक होने पर पुलिस जांच में हुआ खुलासा। लखनऊ में बर्लिंगटन चौराहे का नाम बदलकर किया गया अशोक सिंघल चौराहा। अशोक सिंघल की जयंती की पूर्व संध्या पर हुआ नामकरण। नवरात्रि के पहले दिन चौराहे का नाम बदलकर लोकार्पण किया गया। गाजीपुर के जमानिया में पुलिस अधीक्षक और एसडीएम की मौजूदगी में हेरोइन तस्कर गिरोह के सक्रिय सदस्य की अवैध संपत्ति पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। 80 लाख की अचल संपत्ति को किया कुर्क। लखनऊ में महिला से रेप मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला ने विभूतिगंज थाने में दर्ज कराया था रेप का मुकदमा। होटल में असलहे के बल पर रेप का आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने 33% सीट वृद्धि को लेकर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के सामने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने वीसी की गाड़ी के आगे लेटकर कॉलेज का गेट बंद किया। कॉलेज के गेट पर ताला जड़कर वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जमकर नोकझोंक हुई। मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट। संभल में सपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का दर्द सामने आने के बाद बाहुबली नेता डीपी यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा अगले 20 साल तक अखिलेश प्रदर्शन में सपा की नहीं बना पाएंगे सरकार। सुभाषपा के बागी नेता महेंद्र और रामजीत सुभाषपा छोड़ चुके पदाधिकारियों के साथ दक्षिण टोला स्थित शीतला माता धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने बैनर पोस्टर माता के चरणों में लगाकर ओपी राजभर के खिलाफ नई पार्टी के लिए आशीर्वाद दिया। बस्ती पहुंचे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। ओपी राजभर पर तंज कसते हुए कहा राजभर भैया पर का पैर एक जगह नहीं रहता है। पार्टी में मची तोड़फोड़ को संभालने की दी सलाह। बागपत में आयोजित किसान मजदूर संगठन की पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह बड़ा ऐलान। कहा विद्युत निगम की टीम गांव में घुसी तो बनाएगी बंधक। गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर धरना दिया। हरियाणा के यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद निचले क्षेत्रों में बाढ़ के हालात। यमुनानगर उत्तर प्रदेश सीमा पर अमृतसर सहारनपुर रेलवे ट्रैक पानी से प्रभावित। ट्रैक कई फीट तक नीचे धंसा। टनकपुर चपौद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वाला के पास सिख तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में लटकी। बड़ा हादसा होने से टला। भटिंडा पंजाब से रीठा साहिब गुरुद्वारे दर्शन के लिए जा रहे थे सिख तीर्थयात्री। ऋषिकेश हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर नंगे पांव महिलाओं ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश। कहा जब तक हत्याकांड के आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक जारी रहेगा प्रदर्शन। शामली जिले की नगर पालिका के चेयरमैन पति और करीब 17 सभासदों की ओर से दिए गए त्यागपत्र के मामले में जिलाधिकारी ने नोटिस जारी किया है। बीते 20 सितंबर को जिलाधिकारी को सौंपा गया था त्यागपत्र। इटावा में दलित छात्र की बेरहमी से पिटाई, गंभीर रूप से घायल दलित छात्र की सैफई पीजीआई में इलाज के दौरान मौत। औरैया के अचलदा में 10वीं के छात्रा की शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई की थी। गाजीपुर के सदर कोतवाली के कुर्था गांव में विवाहिता की हत्या से सनसनी। सिर पर वार कर की गई हत्या। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का जायजा लिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
आगरा में दबंगों ने भाइयों पर किया जानलेवा हमला। दबंगों ने दोनों भाइयों को जमकर पीटा, वीडियो वायरल। अमेठी में दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाने को लेकर विवाद। भाजपा के जिला महामंत्री सुधांशु शुक्ला पर सफाई कर्मियों से गाली गलौज और मारपीट का आरोप। सफाई कर्मी के सर में गंभीर चोट आई। वहीं मारपीट में एक अन्य सफाई कर्मी के हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। नाराज सफाई कर्मियों ने अंबेडकर तिराहे पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाया। वाराणसी के वेलुपुर में विदेशी महिला से बदसलूकी। फ्रांस की रहने वाली महिला ने गाइड पर लगाया आरोप। बियर में नशीला पदार्थ मिलाकर की गई बदसलूकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 की मौत, 1 घायल। डिवाइडर से टकराई कार में सवार थे 5 लोग। NH58 हाईवे पर हुई दुर्घटना। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गुरु गोरखनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को किया नमन। मऊ में सपासपा के बागी नेता महेंद्र राजभर और रामजीत राजभर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि मंगलवार को नई पार्टी का ऐलान होगा, जिसका नाम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी रखा जाएगा। बहराइच में कोडियाला नदी की धारा में फंसा बारहसिंगा। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने कर्मचारी ने नदी से निकाला बारहसिंगा का रेस्क्यू करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिर प्रांगण में हुआ जलभराव। नगर पालिका प्रशासन ने मंदिर के तालाब में छोड़ा नालों का पानी। गंदे पानी से होकर श्रद्धालु कर रहे हैं मंदिर में प्रवेश। टिहरी में लगातार हो रही बारिश से टिहरी डैम की झील में बड़ा जलस्तर। टिहरी झील से सटे गांव में भूस्खलन का खतरा बढ़ा। आपदा प्रबंधन टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। फिरोजाबाद में 3 दिन में हुई तेज बारिश ने बाजरा और गाजर की खेती को नुकसान पहुंचाया। नुकसान से किसानों को झटका लगा है। किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें उनकी फसलों का मुआवजा दे। कासगंज के सिडपुरा कोतवाली क्षेत्र में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हिमालय पब्लिक के स्कूल के पीछे खेतों महिला का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू। हापुड़ में युवक को ट्रक से बांधकर दबंगों ने पीटा। पिटाई से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अल्मोड़ा में कोर्ट में पेशी के दौरान फरार कैदी गिरफ्तार। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 14 टीमें लगाई गईं, जिससे एक टीम को चंडीगढ़ भेजा गया था, जहां फरार कैदी पुलिस के हाथे चढ़ गया। लखनऊ में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटी। हादसे में 10 लोगों की मौत, 35 लोग सुरक्षित निकाले गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे 30 से 35 लोग। कुमारवा रोड पर गद्दीन पुरवा के पास हुआ हादसा। मोहना के चंद्रिका देवी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा। वाराणसी IIT के छात्र सहित कुल 8 लोगों की गई जान। ब्रेक फेल होने के कारण टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिरी। कुल्लू हादसे पर सीएम योगी ने हिमाचल के सीएम से की बात। घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का आग्रह किया। लखीमपुर खीरी में 5 बच्चों पर गिरी कच्ची दीवार। 2 बच्चों की मौके पर हुई मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। सदर कोतवाली इलाके के बाजपेयी गांव की घटना। मुजफ्फरनगर में पुराने जर्जर पुल को तोड़ते वक्त हुआ हादसा। जेसीबी मशीन सहित चालक गंग नहर में गिरा। हादसे का वीडियो वायरल। पुलिस ने रेस्क्यू कर जेसीबी चालक को सकुशल निकाला। इलाज के लिए भेजा अस्पताल। थाना सिखेड़ा के चितौड़ा गंग नहर का मामला। मेरठ में गंग नहर थाने के सामने 2 कार चालक आपस में भिड़े। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को पीटते रहे। बिजनौर में निजी अस्पताल के कर्मचारियों और तीमारदारों के बीच हुई मारपीट। कई लोग हुए घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। मरीज को डिस्चार्ज कराने को लेकर हुआ था विवाद। बिजनौर के नगीना रोड का मामला। पीड़ित परिजन ने स्टाफ के खिलाफ थाने में तहरीर दी। उत्तरकाशी में भूस्खलन का लाइव वीडियो आया सामने। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हेलगू गार्ड लगातार पहाड़ी से गिर रहे हैं। विकासनगर में अमलावा नदी तेजी से कर रही है कटान। सड़कें कटान से हो रही हैं क्षतिग्रस्त। नदी के उफान से दहशत। विकासनगर में अमलावा नदी का रौद्र रूप। कई लोग नदी के तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर निकाला गया। नदी में फंसे लोगों का वीडियो आया सामने। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से उफान पर अमलावा नदी। प्रशासन की लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील। हालात पर नजर बनाए है प्रशासन। मसूरी में टिहरी बाईपास के पास भूस्खलन के बाद मार्ग बंद। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतार। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण लोगों को हो रही है दिक्कतें। सहारनपुर के हथनीकुंड से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाके में बाढ़ का खतरा। हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। स्वास्थ्य में बेहतर सुधार के लिए यूपी को देश में नंबर 1 का अवार्ड मिला। दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में यूपी को दिया गया सम्मान। ज्ञानवापी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बेंच ने दिया आदेश। याचिकाकर्ता को मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि पर जारी है हंगामा। ABVP से जुड़े छात्रों ने यूनिवर्सिटी के सभी गेटों पर की तालाबंदी। प्रशासन ने ताला तोड़कर गेट को खुलवाया। लखनऊ के अमीनाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 71 लाख की हवाला की रकम बरामद। राजस्थान के रहने वाले 2 युवकों से मिले रुपए।
6 महीने से अमीनाबाद में किराए का मकान लेकर रह रहे थे दोनों युवक। पुलिस और आईटी की टीम कर रही दोनों युवकों से पूछताछ। तीन जून के कानपुर हिंसा मामले में कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हिंसा के आरोपी जावेद अहमद के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई। जावेद अहमद को हयात जफर के साथ लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर का सीएम योगी ने 16 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी। नवनिर्मित स्टेडियम के उद्घाटन के साथ ही दिव्यांगजनों के बीच कृत्रिम उपकरण का वितरण भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, यूपी में निर्माण में खिलाड़ियों का अहम योगदान। नए भारत के नए यूपी के निर्माण पर काम जारी। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट युवा आज की जरूरत है। युवाओं को डिजिटली मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा की लखनऊ से शुरुआत। पटना में होगा यात्रा का समापन। 27 अक्टूबर तक चलेगी यात्रा। यात्रा को लेकर सुभाषपा कार्यकर्ताओं में खासा जोश। यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले ओपी राजभर का बयान। सावधान यात्रा के जरिए लोगों को करना चाहते हैं आगाह। जातिवाद जनगणना पर बोले, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। भारतीय समाज पार्टी भागीदारी पार्टी जातिवार जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए जनता के बीच में जनता को सावधान करने के लिए कि सत्ता में जब रहती है पार्टियां तो फिर वो जातिवार जनगणना नहीं कराती हैं। सत्ता से बेदखल होते ही याद आ जाते हैं हम। ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज नौजवान हो रहा है बेरोजगार, इसलिए देश में लागू होना चाहिए रोजगार परक शिक्षा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि किसी भी जाति के गरीब का इलाज फ्री में हो, इस पर कानून बने। इसे लेकर सावधान यात्रा के जरिए लोगों को दिया जाएगा संदेश। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, देश में एक समान होनी चाहिए शिक्षा, ताकि सबको समान भागीदारी मिल सके। आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने लौटाई पुलिस सुरक्षा। सुरक्षा में लगे पुलिस फोर्स को लौटाया। आजम खान को मिली थी वाइस श्रेणी की सुरक्षा। नीतीश कुमार से मिली कृष्णा पटेल। दिल्ली में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। अपना दल कमेरावादी की नेता हैं कृष्णा पटेल। भदोही दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा, नीतीश की हैसियत सिर्फ 2 सांसद की। यूपी से चुनाव लड़े तो नीतीश की जमानत होगी जब्त। जमानत जब्त हो जाएगी नीतीश कुमार की। और बिहार में आपको अगर याद हो 2014 का लोकसभा चुनाव बिना मोदी जी के चेहरे के लड़े थे। नीतीश जी के चेहरे के दम पर केवल 2 सांसद उनके जीते थे। तो उनकी हैसियत 2 सांसद की बिहार की जनता ने बना करके रखी है। इससे भाजपा के साथ गठबंधन में उनका कद बड़ा रहता है। अब जहां उन्होंने गठबंधन किया है उनका क्या होगा हाल, वो तो 2024 में पता चलेगा। अखिलेश यादव पर बरसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में अगले 25 साल तक सपा की सरकार नहीं बनेगी। धीरे धीरे खत्म हो जाएगी सपा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक। सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, आईजी, पुलिस कमिश्नर के साथ सीएम ने किया मंथन। त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने पर हुई चर्चा। औरैया में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत। शिक्षक पर छात्र की बुरी तरह से पिटाई करने का आरोप। इलाज के दौरान छात्र की मौत। मुकदमा दर्ज। अमेठी में दुर्गा पूजा का बैनर लगाने के मामूली विवाद में मारपीट। भाजपा नेता ने 2 सफाई कर्मियों को बुरी तरह से पीटा। नाराज सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। देश भर में पीएफआई के संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में पश्चिमी यूपी में भी जांच एजेंसियों ने छापेमारी की और पीएफआई के कई सदस्यों को हिरासत में लिया है। हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान गौ तस्कर से मुठभेड़। गौ तस्कर शौमिन उर्फ मुन्नू पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। गो तस्कर से असलाह, गोकुशी, उपकरण और बाइक बरामद। गिरफ्तार बदमाश थाना सिंभावली का हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 अपराधी। जोशीमठ में कई दिनों के बाद बद्रीनाथ धाम में खिली धूप। कई दिनों से धूप निकलने के बाद बेहद खूबसूरत दिखा नजारा। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने धूप का लुत्फ उठाया। जोशीमठ भारत चीन सीमा पर थेले गांव में विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर हो गई है। विद्यालय भवन की दीवार कभी भी गिर सकती है। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन ने विद्यालय भवन के निर्माण की मांग की है। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भारी मलबा आया। मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया। ग्रामीणों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। सीएम भवन ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। सचिवालय मुख्य सचिव एसएस संधू और डीजीपी अशोक कुमार रहे मौजूद। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य घोषित किए जाने पर छिड़ा विवाद। अखाड़ा परिषद समेत संत समाज ने जताई आपत्ति। हरिद्वार में बड़ी बैठक बुलाने का ऐलान किया।
हल्द्वानी के तराईपुरी वन प्रभाग में इन दिनों हाथियों का आतंक है। शाम ढलते ही जंगली हाथी जंगलों से निकलकर ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में जान माल का खतरा बना हुआ है। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।